तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून और हड्डियां लाना होगा। यह सब देखकर रमेश की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे रमेश के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। रमेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन रमेश को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी की मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते रमेश को अचानक एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। रमेश वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही रमेश ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। रमेश दौड़ के उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर रमेश की खुशी का पार न रहा। लेकिन रमेश को कहाँ पता था यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। रमेश खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 3 फीट खोदकाम करने के बाद अचानक रमेश डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवेरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। रमेश भी रुक गया। फिर उस सिर ने रमेश से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोद काम शुरू करो। रमेश खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून और हड्डियां लाना होगा। रमेश ने बोला, एक लोटा खून और हड्डियां? पर मैं एक लोटा खून और हड्डियां कहां से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा रमेश को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसने एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून और हड्डियां ले आओ। रमेश डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। रमेश ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा।
रमेश ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून और हड्डियां लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे और हड्डियां भी। उस सिर के कहने पर रमेश ने खून और हड्डियां को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर रमेश की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे रमेश के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर रमेश को जमीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रमेश समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन बेटा, हमें आने वाले अमावस्या को बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। कुछ दिन बाद, रमेश, आज अमावस्या का दिन है। उस अघोरी बाबा ने कहा था कि आज का दिन मेरे लिए काफी भारी हो सकता है। दिन बीतने लगा और रात के करीब 10 बज चुके थे। रमेश अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आ चुका था। उसे लगा कि चलो अब क्या ही बुरा होगा, पूरा दिन तो निकल चुका है, बस रात ही तो बाकी है। इतने में ही रमेश का 15 साल का बेटा आया। पापा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रमेश उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन रिपोर्ट पूरा नॉर्मल आया। फिर कुछ दवाई लेके रमेश और उसकी पत्नी अपने बच्चे को लेके घर वापस आ गए। ठीक आधी रात को रमेश का बेटा घर के बाहर जाने लगता है। इतने में ही रमेश और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और वो उसे रोक लेते हैं। पापा, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहा है। कौन बेटा? रमेश का बेटा खिड़की के तरफ इशारा करते हुए बोलता है। पापा, वो वहां कोई भी नहीं होता है। ये सब देख के रमेश बहुत डर जाता है। उसे उस अघोरी बाबा की बात याद आती है। सुबह होते ही रमेश उस अघोरी बाबा को खोजने जाता है, उसी श्मशान में, लेकिन उसे वो बाबा कहीं भी नहीं मिलते। रमेश हर दिन वहां कुछ घंटे बाबा के इंतजार में बिताता था, लेकिन वो रोज निराश होके जाता था। यहाँ रमेश के बेटे की हालत बहुत खराब होते जा रही थी। एक रात तो वो छत से कूद के अपनी जान देने जा रहा था, लेकिन सही समय पर लीला, रमेश की पत्नी, ने अपने बेटे को बचा लिया। लीला महादेव की भक्त थी। वो रोज महादेव से प्रार्थना करती थी कि इस संकट से वो उसके बेटे को बचाएं। आज फिर से रमेश उस अघोरी बाबा को खोजने के लिए शमशान में बैठ गया। उसने आज ठान लिया था कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मैं पूरी रात उस बाबा का इंतजार करूंगा। रमेश को शमशान में कुछ अजीब अजीब से आवाज आ रही थी, लेकिन उसने बड़े ही हिम्मत के साथ अपना पैर वहां जमाए रखा। रात के करीब 1 बजे एक आदमी वहां आया। रमेश उस आदमी के तरफ भागा। कौन है तू? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं, जो इतने रात को यहाँ शमशान में घूम रहा है? मेरा नाम रमेश है और मुझे अघोरी बाबा से मिलना है। क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं?
बाबा अभी साधना में है, वो किसी से नहीं मिल सकते। प्लीज मुझे उनसे मिलना है वरना मैं अपने बेटे को खो दूंगा। ये बोल के रमेश रोने लगता है। हर हर महादेव। रमेश देखता है कि वो अघोरी बाबा जिसने उस रात उस सरकटे भूत से उसे बचाया था वो उसकी तरफ आ रहे हैं। बाबा बचा लीजिए, बचा लीजिए, बस बचा, तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। और मैं आज तुझसे तेरी पत्नी लीला के कारण मिल पा रहा हूँ। वो भोलेनाथ की भक्त है, वो रोज बाबा से अपनी अरदास लगाती है। तेरा बेटा तेरी ही पाप की सजा काट रहा है। तूने लालच में आके उस दुष्ट सरकटे की बात मानी और उस बेकसूर आदमी को मार डाला। उसी का प्रेत तेरे बेटे के अंदर है। तेरे पास सिर्फ और सिर्फ अगले अमावस्या तक का समय है, वो तेरे बेटे को अपने साथ ले जाएगा। ये सुन के रमेश डर से कांपने लगता है। बाबा कुछ करो बाबा। सुन, कुछ ही दिन में महाशिवरात्रि आने वाली है। उस दिन तुम दोनों व्रत करना और रात को अपने बेटे को मेरे पास ले आना। कुछ दिन बाद रमेश और लीला ने महाशिवरात्रि का व्रत किया और रात में वो अपने बेटे को लेकर उस अघोरी बाबा के पास गए। अघोरी बाबा ने हवन और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अघोरी बाबा, छोड़ दे इस बच्चे को, तुझे क्या चाहिए मुझसे मांग। इतने में ही रमेश का बेटा बड़ी डरावनी आवाज में बोलता है, मुक्ति, मुक्ति चाहिए मुझे, इसने मुझे मारा, मैं इसके बेटे को मार डालूंगा। अघोरी बाबा, तुझे मुक्ति जरूर मिलेगी। फिर उस अघोरी बाबा ने अपनी पूजा को आगे बढ़ाया। रात के करीब 3 बजे बाबा ने अपनी पूजा और तप के प्रभाव से उस आत्मा की मुक्ति करवा दी। रमेश ने उस आत्मा से माफी मांगी। फिर उस आत्मा ने रमेश के बेटे का शरीर छोड़ दिया और आकाश में विलीन हो गया। रमेश, बाबा आपको डर नहीं लगा? लीला, हाँ बाबा, पहले सरकटा और अब ये प्रेत। अघोरी बाबा, देखो बच्चों, जो भोलेनाथ का भक्त होता है उसे किसी से भी डर की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ और माता रानी उनकी सदैव ही रक्षा करते हैं। उनके सामने ये सरकटा, प्रेत, जिन, भूत कुछ भी नहीं है। काल भी क्या बिगाड़े उसका जो भक्त है महाकाल का। उस दिन के बाद रमेश और लीला भोलेनाथ और माता रानी की बहुत बड़े भक्त बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की महाशिवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड? इसे आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट में। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।